राजा ने राजकुमारी की ये शर्त भी मंजूर कर ली और दर्जी को आदेश दिया कि वह चांद की तरह चमकती हुई एक पोशाक बनाए। जल्द ही दर्जी ने वैसी ही पोशाक तैयार कर दी, जिसे देख वे इतनी खुश हुई कि अपने पिता से विवाह का प्रस्ताव को स्वीकार करने ही वाली थी। लेकिन सौभाग्यवश जादुई परी ने समय रहते उसका विचार रोक दिया। अपनी योजना को असफल होता देख उसने राजा के सामने तीसरी शर्त रखने को कहा। हालांकि जब राजकुमारी ने राजा से कहा कि इस बार उसे सूरज के जैसी पोशाक चाहिए, तो राजा ने कुछ ही समय में दर्जी से एक चमकदार सुनहरी स्कर्ट सिलवा दी, जिसे देख राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमारी को डर था कि अब उसे अपने पिता से विवाह करना पड़ेगा, लेकिन फिर से ग्रैंड मदर परी ने उसे एक और योजना बताई। इस बार राजकुमारी ने चौथी शर्त रखते हुए कहा कि उसे शाही गधे की खाल चाहिए। यह सुन राजा बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि वो गधा राज्य की आर्थिक नींव था। लेकिन अपनी बेटी से शादी करने के लिए राजा ने उसकी ये शर्त भी पूरी करने का वादा किया और अगली सुबह शाही गधे की खाल भी राजकुमारी को सौंप दी। अब राजकुमारी का मन भी बदलने लगा था, लेकिन परी ने एक बार फिर उसे समझाया और कहा कि अगर तुम्हें इस पाप से बचना है तो यह महल छोड़ना होगा। तुरंत राजकुमारी उसकी बात पर सहमत हो गई। परी ने उसे वह खाल पहनाई और एक जादुई छड़ी दी, जिसकी मदद से उसने एक शाही बक्से को अपने साथ ले लिया और देर रात वह एक रथ में बैठकर महल से भाग गई, जिसे